अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन वेलकम अगेन। फाइनल टर्म सीरीज़ जो है उसका आज लास्ट लेक्चर है। अगर वाकई ही आप लोगों के लिए सीरीज़ मददगार थी, आप लोगों की टेंशन दूर हो गई, थोड़ी बहुत तैयारी भी तकरीबन हो ही गई है, तो काइंडली एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा। बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं। अब बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के जो है वो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड किया, देन एडिट किया, देन आप लोगों के लिए अपलोड किया। तो अगर मैंने इतना कीमती टाइम आप लोगों के लिए निकाला है, तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम निकाल के एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि वाकई आप लोगों को अच्छा लगा लेक्चर। लाइक लाजमी करें, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं, फ़ायदा लेते हैं और चले जाते हैं। उन्हें गर्ज नहीं होती कि सामने वाले ने कितनी ज़्यादा एफर्ट पुट की है इस पर। तो ऑब्वियसली आप जब दूसरों की मेहनत को नहीं अप्रिशिएट करते, तो अल्लाह ताला भी आप लोगों को फिर उतना ही देता है जितना आप किसी को देते हैं। टॉपिक 186 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया लैंग्वेज पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग इन पाकिस्तान। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने इंग्लिश को बरकरार रखा, क्योंकि ब्रिटिश के थ्रू ऑब्वियसली हर जगह यानी कि एजुकेशन में, लॉ में, गवर्नमेंट में जो है वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो असर था, काफ़ी था, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लिश को जो था वो बरकरार रखा गया। उसके अलावा उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया कंट्री को यूनाइट करने के लिए, मगर जो है इससे बाकी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा रही, ठीक है। तो ये एक तरह से हिस्ट्री बताई जा रही है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि लोग समझते थे कि उनकी रीजनल लैंग्वेजेस आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर हो रही हैं। जबकि हम इंग्लिश की बात करें तो ये एक लैंग्वेज ऑफ एलीट नज़र आती है, जो कि एक गैप की वजह बनी है रिच और पुअर के दरमियान। और बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, उनके मुताबिक उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है, एज़ पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उर्दू जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी है, बट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है अब एजुकेशन में, जॉब में, हमारी प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। उसके अलावा अगर हम मूव करें हमारा टॉपिक 187 पर, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हमेशा से डुअल सिस्टम रहा है, स्कूल हमेशा डिवाइड रहे हैं उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम फॉर मेजॉरिटी और इंग्लिश मीडियम फॉर एलीट क्लास, बिकॉज अब जो है वहाँ पे एडमिशन्स लेना बहुत एक तरह से डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है, तो इंग्लिश मीडियम जस्ट एलीट के लिए रहे हैं। तो मदरसे और रीजनल लैंग्वेज स्कूल्स जो थे वो भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, मगर कम अटेंशन उन पर रही है, ठीक है, और कम अटेंशन दी जाती है। अर्ली पॉलिसीज़ थी जो वो चाहती थी कि उर्दू मेन लैंग्वेज रहेगी स्कूल में, मगर इंग्लिश को हायर स्टडीज़ और एलीट स्कूल के लिए बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस कुछ प्रोविंसेस में सिखाई जाती हैं, मगर ज़्यादा उनको प्रमोट नहीं किया जाता, ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो ये सारी चीज़ यहाँ बताई गई है। देन यहाँ पे कुछ जो है वो हमारे पास मेजर पॉलिसीज़ हैं वो बताई गई हैं। हम सारी पॉलिसीज़ नहीं पढ़ेंगे, वो आप पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। 1947 का टाइम अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया गया था बेसिक एजुकेशन पे। फिर अगर हम बात करें अयूब इराकी, ठीक है, 1959 में, तो इसमें जो था वो उर्दू को प्राइमरी और इंग्लिश को हायर स्टडीज़ के लिए जो है वो कायम किया गया था। देन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है, यूज़ किया गया। और प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को भी जो है वो अलाउ किया गया था, बट क्या था कि उन्हें प्रायोरिटाइज जो था वो नहीं किया गया था, ठीक है। ये जो था वो कुछ यहाँ पे पॉलिसीज हमारे साथ शेयर की गई हैं, ये आपने याद करनी है। बाकी यहाँ पे एक ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया गया है, उसको आपने स्टडी नहीं करना। यहाँ से आपको क्विज आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने जितनी ज़्यादा हो सके क्विज फाइल्स जो हैं उनको स्टडी करना है। बाकी इस सारे को आप छोड़ सकते हैं। देन टॉपिक 188 आ जाता है। यहाँ पे बताया गया है तो पाकिस्तान में एजुकेशन पर बहुत कम खर्च किया जाता है, ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे स्कूल्स जो थे उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और उसके अलावा मटीरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देखें, इशू रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान इंक्लूड लो लेवल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ बीन 2.2% ऑफ GNP इन रिसेंट ईयर्स। पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो पैसे खर्च किए जाते हैं हमारी एजुकेशन पर, ठीक है। वही हमारा जो है वो आउटडेटेड एग्ज़ाम है, वही सिलेबस जो है वो पुराना यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज को सीखने में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मटीरियल ही नहीं अवेलेबल आपको, ठीक है, तो आप लैंग्वेज किस तरह सीख सकते हैं? लैंग्वेज सिखाने के लिए टीचर्स नहीं हैं, ठीक है, अनएजुकेटेड टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं और ना उन्हें कोई पूछता है, जिसकी वजह से क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो नालायक से नालायक होते जा
रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल जो है वो एजुकेशन से तो उठता ही जा रहा है, बिकॉज एजुकेशन इतनी डिफ़िकल्ट कर दिया पाकिस्तान में, ठीक है। और लैंग्वेजेस की जहाँ तक बात है, ये तो एक प्रॉपर आपके लिए मसला है। तो इन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाली जनरेशन जो है वो कुछ कर सकें, ये ना हो कि वो भी इन्हीं इश्यूज़ में पड़ी रहें। सो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, तो यहाँ बताया गया सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो वो जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ग्रेड 9 और फिर रहती है आगे 4 साल तक, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो पाकिस्तान है वहाँ पे हम मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी इंटर स्टार्ट होती है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, ICS होता है, FSC होती है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग होती है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस की गई हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप अब तो जो है वो आंखें बंद करके लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो ये सारा अगेन ब्रीफली इसका ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है। इसको आपने याद नहीं करना, जस्ट क्विज फाइल्स जितनी हो सके बार बार आपको कहती हूँ, क्योंकि क्विज़ जो है वो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्विज़ फाइल से ही मोस्टली रिपीट होते हैं ज़्यादातर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि एक भी क्विज़ नहीं आया फाइल से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ फाइल्स देखेंगे तो क्विज़ आएंगे। ऐसा नहीं होता कि 2-3 फाइल्स देख ली और फिर आप लोग जो है वो कह रहे हैं जी कि क्विज़ तो रिपीट होते नहीं है। कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करें। कुछ आप देखेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे 5 to 7 ईयर्स जो है वो पुरानी हमारी क्विज़ फाइल्स होती हैं जहाँ से क्विज़ रिपीट हो रहे होते हैं। कभी आप लोग एक्सपीरियंस करके देखिएगा। देन टॉपिक 190 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान में 2 टाइप्स ऑफ बैचलर कोर्स हैं, जिनमें हमारे पास 2 ईयर्स का BSc आ जाता है, जबकि 4 ईयर्स का BS ऑनर्स आ जाता है, ठीक है। तो ये पास और ऑनर यही इसका मतलब है, ठीक है। देन हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर, जो कि है लेसन 39, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सोशो लिंग्विस्टिक्स। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? जब हम लर्न करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को अपनी मदर टंग के बाद, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। इसकी 2 अप्रोचेज आ जाती हैं, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है, दूसरा हमारे पास सोशो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाता है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें हम फोकस करते हैं ज़्यादा इनपुट पर और मेंटल प्रोसेस पर। जैसे कि आप क्रैशन इनपुट हाइपोथेसिस के मुताबिक देखें तो उसका मानना एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, एक्विजिशन भी बिल्कुल वैसे होता है, ठीक है। कोई हमें बाकायदा कॉन्शियसली जो है वो रूल्स लर्न करने नहीं पड़ते, ठीक है। हम सब कॉन्शियसली जो है वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। जबकि लर्निंग की हम बात करें तो ये कॉन्शियस है, ठीक है। तो इसको आपने एक डिफरेंस को याद रखना है। उसके अलावा सोशल लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, अप्रोच क्या होती है, इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, जोर देते हैं ज़्यादा रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट पर, कल्चर पर और इंटरेक्शन पर, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं जो कि यहाँ बताए गए हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है वो आपको पता चल गया है। टॉपिक 192, सोशल लिंग्विस्टिक अप्रोचेस टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सो अगर यहाँ पे हम अप्रोचेस देखें तो वो क्या है, यहाँ बताया गया है अर्ली SLA रिसर्च जो है ये फोकस करती है एरर और कंट्रास्ट पर बिटवीन L1 एंड L2। सो कंट्रास्टिव एनालिसिस जो है वो सजेस्ट करती है हमें कि जो डिफ़िकल्टीज आती हैं हमें सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हुए, वो अक्सर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के डिफरेंसेस के साथ हमें आती है, ठीक है। लाइक हम मोस्टली अगर कंट्रास्ट करें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज और हमारी सेकेंड लैंग्वेज के साथ, तो जो डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के दरमियान वो बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्टीज़ की वजह बन रहे होते हैं। जबकि एरर एनालिसिस की हम बात करें, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय कोडर इन 1971। सो वो कहता है कि दोनों फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो एरर कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के दौरान, ठीक है। तो ये उसका मानना है। सो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो फिफ्थ वैगनर है, ठीक है, वो ज़्यादा जोर डालता है सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्ट्रास्ट पर, ठीक है। जबकि हम मॉडर्न रिसर्च देखें तो ये बैलेंस करती है हमारी सोशल और कोग्निटिव फैक्टर्स को, ठीक है, और फोकस करता है कि कैसे सोशल सेटिंग जो है वो इफेक्ट करती है हमारी लैंग्वेज लर्निंग को। तो जस्ट ये पॉइंट यहाँ बताया गया है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है 193, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो लाइंस हाईलाइट की हैं उन्हें लाजमी रीड कीजिएगा। सो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स द केस ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ बताया गया है कि इंग्लिश ज़ाहिर है हम जो है वो अपनी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे पुअर मेथड्स ऑफ टीचिंग है, मटीरियल है, ठीक है। उसके अलावा अनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, आउटडेटेड एग्जाम है, ठीक है, जो कि बहुत सारे मसाइल पैदा करता है पाकिस्तान में, ठीक है। देन फोकस किया जाता है ज़्यादातर रूल्स पे, ना कि कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, यहाँ पे आप देख लें, रीड कर लें।
द प्रोसेस ऑफ एनी सेकेंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड, ये आपने 3 स्टेप्स जो है इनको याद रखना है, जो कि मेजर स्टेप्स हैं, सिलेक्शन, ग्रेडिंग एंड प्रेजेंटेशन। देन ये देखें लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, उसके अलावा इन एक्सपीरियंस्ड टीचर है और डिफेक्टिव मेथड्स है, तो वही बात जो मैंने अभी आपको बता दी है। देन टॉपिक 194 लर्नर चॉइस ऑफ टारगेट लैंग्वेज वैरायटी एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है, तो वो असर डालता है वैरायटी चॉइस पर, ठीक है, सोशल फैक्टर्स जैसे कि इंटरेक्शन हो गया, कल्चर हो गया, कैसे वो असर डालता है लैंग्वेज लर्नर्स पर, ठीक है, किसी भी वैरायटी को चूज करने के लिए। सो कुछ यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ टारगेट लैंग्वेज। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट वाला है डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल, उसके अलावा इनहेंसिंग योर कल्चरल डिज़ायर, इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन, ठीक है, रीडिंग एबिलिटी को बिल्ड करे, ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। सो इन सारे स्टेप्स को जो है वो आपको कंसीडर करके कोई भी लैंग्वेज वैरायटी को चूज़ करना चाहिए। बट कोई भी लैंग्वेज वैरायटी चूज़ करते हुए आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा असर डालता है, ठीक है, आपके सोशल फैक्टर्स आ गए जैसे कि आपका इंटरेक्शन होता है, आपका कल्चर होता है, ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज वैरायटी को चूज़ करने पर असर डालती हैं। देन टॉपिक 195 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स, द केस ऑफ जापानीज़। सो जापानीज़ का अगर हम केस देखें, पहले हमने पाकिस्तान का देखा है, देन जापानीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लर्निंग इज़ हिंडर्ड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, उसकी वजह से जापानीज कल्चर की वजह से, जो कि इनकी फॉर्म पर फोकस करता है ना कंटेंट पर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जापानीज में भी बहुत ज़्यादा मसला करती हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये उन पर जो है उनकी लैंग्वेज लर्निंग पर भी असर डाल रहे हैं, ठीक है, जिनमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। सो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन यही है कि मॉडर्नाइज टीचिंग मेथड्स और उसके अलावा बैलेंस करें इंग्लिश लर्निंग में और अपने जापान कल्चरल आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई है, इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लें, यही चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ लेसन कंप्लीट होता है, देन लेसन 40 स्टार्ट होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेंथी लेसन है बट इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे टॉपिक 196 में बताई गई है स्कोप ऑफ रिसर्च इन सोशल लिंग्विस्टिक्स। सो ये कवर करता है बहुत से टॉपिक्स को, ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि कैसे लैंग्वेज रिलेट करती है आइडेंटिटी और जेंडर से। उसके अलावा ये फील्ड काफ़ी लार्ज और ग्रोइंग है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को देखता है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पॉलिटिक्स हो गया है, एजुकेशन हो गया, ठीक है। सो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक्सप्लोर करती है कैसे लैंग्वेज और सोसाइटी आपस में जुड़े हैं, ठीक है, खासतौर पर फोकस करती है हमारी लिटरेसी पर, एजुकेशनल अचीवमेंट पर, जैसे कि आप कह लें रीडिंग और राइटिंग स्किल हो गया है, ठीक है, उन सब पर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा कन्वर्सेशन रोल्स जो होते हैं उन पर, उसके अलावा हमारी लैंग्वेज प्रेजुडिस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, उस पर फोकस करता है, जैसे कि आप कह लें अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप। प्रेजुडिस क्या होता है, कोई नेगेटिव बिलीफ और ओपिनियन होता है अबाउट समवन, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजुडिस कहलाता है, जो कि रेस, जेंडर और रिलीजन की बेस पर होते हैं, ठीक है। सो इन सब पर जो है ये फोकस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने स्कोप देखनी थी सोशल लिंग्विस्टिक्स की, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, तो बेसिकली उसका सारा ओवरव्यू दिया गया है। उसके अलावा टॉपिक 197 की बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, तो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो मदद करता है समझने में लैंग्वेज को सोसाइटी में, जैसे कि आप कह लें मल्टीलिंगुअलिज्म हो गई, या आइडेंटिटी हो गई, या कुछ सोशल इश्यूज़ हो गए हैं, ठीक है, तो उन सबको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, तो इसकी टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा ये कनेक्ट करता है हमारी एजुकेशन को, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, हमारी रियल वर्ल्ड जो इम्पैक्ट है, ठीक है, कल्चर पर, सबको जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट पे देखिए बताया गया सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ टीचिंग सोशल लिंग्विस्टिक इन रिलेशन टू अदर डिसिप्लिन्स कैन बी अंडरस्टूड बाय रिलेटिंग इट टू द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो आप इन डिसिप्लिन्स के साथ इसको रिलेट करके, ठीक है, इनमें इसको स्टडी कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल से। दैन टॉपिक 198 आ जाता है अदर इश्यूज ऑफ डाटा कलेक्शन इन सोशल लिंग्विस्टिक्स। सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ बताया गया कि सोशल लिंग्विस्टिक्स में डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज यूज़ को स्टडी करने के लिए सोसाइटी में, ठीक है, मुख्तलिफ मैथड्स में, ठीक है, इसके जैसे कि आप कह लें सोशल लैंग्वेज पैटर्न्स को समझने में बहुत मदद करता है। सो इसमें आप डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एनालाइज कर सकें कुछ सोशल वेरिएशंस को। किस तरह से आप कर सकते हैं, वर्क करके एग्जिस्टिंग डाटा के साथ न्यू डाटा जनरेट करके, सोशल लिंग्विस्टिक इंटरव्यूज़ आ जाते हैं फ्री कन्वर्सेशन करके, ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली क्या बताया गया है कि लोगों के जो बोलने का तरीका होता है, ठीक है, वो उनके सोशल पोजीशन को मुतासिर भी कर सकता है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन की वजह भी बन सकता है, जैसे कि
आपका एक्सेंट कैसा है, ठीक है, वो आपको जॉब इंटरव्यू में जो है वो पोजीशन पर भी लेके जा सकता है और आपके लिए मसाइल भी पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे पहले मसाइल भी हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। देन टॉपिक 199 आ जाता है, एडवांस इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सो नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफर करती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक रिसर्च के लिए, जैसे कि एक्सेस टू लार्जर डाटा और बेटर टूल्स। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि शेयरिंग डाटा बिटवीन रिसर्चर्स एंड स्टोरिंग इट फॉर लॉन्ग यूज, इसके लिए थोड़ा सा मसला है। सो जो प्रॉपर एक स्टोरेज है और इजी एक्सेस है उसकी ज़रूरत है डाटा को स्टोर रखने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है सिर्फ, और इसमें कुछ भी नहीं है। देन टॉपिक 200, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, फ्यूचर देखे सोशल लिंग्विस्टिक्स का एज अ डिसिप्लिन। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है ये 1960 में शुरू हुई, ठीक है, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये फील्ड जो है वो बेनिफिट दे सकती है अक्सर हमें, मज़ीद इसे जो है वो एंथ्रोपोलॉजी और सोसाइटी से मिलाकर स्टडी करने में, ठीक है। सो इस पूरे में हम क्या देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है हमारी सोसाइटी को, कैसे लैंग्वेज असर डालती है सोशल स्ट्रक्चर्स पर, इंटरेक्शंस पर, ठीक है, उसके अलावा इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ पर, ठीक है। उसके अलावा कैसे ये असर डालती है हमारी इंक्लूशन पर और एक्सक्लूशन पर, ठीक है। इंक्लूशन क्या होता है, ये बेसिकली लोगों को यूनाइट करना जो है वो इसमें शामिल होता है, और एक्सक्लूशन क्या होता है, लोगों को दूर करना, ठीक है। तो ये जो है वो इस पर भी असर डालती है, ठीक है। उसके अलावा प्रेजुडिस आ गया है, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब पर कैसे हमारी लैंग्वेज असर डालती है, उस सब को हमने इसमें स्टडी किया। सो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो कंबाइन करती है आइडियाज़ को सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, लिंग्विस्टिक्स से, ठीक है। उसके अलावा आप कह लें देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज ये और भी सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कंबाइन होकर हमें जो है वो हेल्प आउट करती है। उसके अलावा आप कह लें कि इसका जो है वो डिफरेंट एरिया ऑफ जो है वो सब्जेक्ट से कनेक्ट करती है हमें, ठीक है, और इम्प्रूव करती है थ्योरी और मेथड दोनों को, ठीक है। तो ये एक आप कह लें वास्ट डोमेन है, ठीक है, और बहुत हद तक जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट फिर भी इसका आप कह लें लिमिटेड कोलैबोरेशन है बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल लिंग्विस्ट, ठीक है। तो ये एक लास्ट पॉइंट था जो कि इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए सीरीज़ हेल्पफुल थी। अगर आप लोगों के काम आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं फिर किसी सीरीज़ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।